नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात के तीसरा मरहले का मजमूई तौर पर पुरअमन इनेकाद। अनंतनाग हल्के इंतखाब के लिए तकरीबन 25% वोटिंग। जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने भी अनंतनाग हल्के के लिए डाले वोट। कहा माइग्रेंटों को किया गया है नजरअंदाज। और सेब के शगुफे खिलने में ताखीर से काश्तकार परेशान। माहिरीन ने कहा तशवीश की नहीं है कोई बात। और खबरें तफसील से। रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात के तीसरे और वादी कश्मीर में पहले मरहले के तहत आज वोट डाले गए। अनंतनाग पुलवामा लोकसभा हल्के इंतखाब के लिए आज तकरीबन 25% वोटिंग हुई। वोटिंग का अमल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। जनूबी कश्मीर में चंद एक मकामात पर पथराव के एका दुक्का वाकयात पेश आए। कुछ इलाकों में वोटिंग की शरह कम रही, ताहम ज्यादातर इलाकों में कसीर तादाद में लोग वोट डालने पहुंचे। वोटरों का कहना था कि तामीर और तरक्की के साथ साथ मसले कश्मीर के हल के लिए वो वोट डाल रहे हैं। अनंतनाग के पहलगाम हल्के इंतखाब में भारी तादाद में लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद वोटिंग की शरह तकरीबन 25% रही। सबसे कम वोटिंग पुलवामा में हुई। पुलवामा में 7.54% पोलिंग हुई। वादी कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात के पहले मरहले में अनंतनाग पुलवामा हल्के इंतखाब के लिए वोट डाले गए। पथराव के चंद एक वाकयात को छोड़कर पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। अक्सर वोटरों का कहना था कि रोजमर्रा के मसाइल, तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने और मसले कश्मीर के पुरअमन और मुस्तकिल हल के खातिर उन्होंने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया है। हम तवक्का यही रखेंगे मतलब कि जो यहाँ पर मतलब जो भी कैंडिडेट जीतेगा, जिसकी भी जीत हो जाएगी, उससे यही तवक्का रखेंगे कि वो पार्लियामेंट में जाकर कश्मीर का जो बुनियादी मसला है सबसे पहले इसका जो है मसला हल करें। और जो यहाँ मतलब कि जनूबी कश्मीर में जो डेवलपमेंट का मसला है, अभी तक कश्मीर में डेवलपमेंट 30% से ऊपर नहीं हुई है। हमारा इलाका जो है ये हमेशा इग्नोर हुआ है डेवलपमेंट के लिहाज से, और जो बुनियादी मसला है हमारा वो कश्मीर इशू है। और जो रिप्रेजेंटेटिव हम यहाँ पे चुन लेते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो फिर पार्लियामेंट के अंदर जाके इस जो बुनियादी मसला है हमारा कश्मीर इशू, इसको भूल जाते हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मसले कश्मीर के हल का जो मसला है उसका वहाँ पे मतलब उसके हक में बात करें। अनंतनाग हल्के से दो मजबूत उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर महबूब बेग ने भी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। ETV के साथ बात करते हुए डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि वोटिंग की शरह कम रहने से उन्हें या उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। उन्होंने जनूबी कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से किए गए हालिया हमलों की मजम्मत की। जब यहाँ जितनी भारी अक्सरियत से लोग बाहर आए हैं, तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को तब तक हर वक्त उसका फायदा मिला है। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो मिलिटेंट्स हैं वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, उनकी कोई भी फिलॉसफी हो, गन से अपने ही लोगों को खामोश करना और मौत के घाट उतारना, ये किसी मजहब में और हमारे मजहब इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है। आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी डिफरेंट हो सकती है, मेरी डिफरेंट हो सकती है। ये एक पॉलिटिकल बैटल है जो पॉलिटिकली फाइट करना चाहिए। और ये कहना कि मिलिटेंट्स किसी के कंट्रोल में है, मिलिटेंट्स जो है सबसे ज्यादा लोग हमारे मारे गए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। PDP सदर और पार्टी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने कुछ इलाकों में जहां पर उनकी पार्टी की काफी मजबूत साख्त मानी जाती है, कम शरह वोटिंग पर अपने तासुरात का कुछ इस तरह से इजहार किया। एरियाज में जैसे पुलवामा है, कुलगाम का कोई एरिया है, त्राल का कोई एरिया है, वहाँ डेफिनेटली जो है बाइकआउट का असर हुआ है। पर उसके बावजूद जो जहाँ भी हो सका लोग निकले और उन्हें वोट डाल के मुझे लगता है कि जो हम देख रहे हैं ओवरवेलमिंग है। PDP की जो कामयाबी है, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है उसकी। कितनी उम्मीद है आपको? मैंने एक बार कह रही हूँ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद हूँ। तमाम मुश्किलात के बावजूद लोग घरों से बाहर आए और उन्हें PDP के हक में वोट डाला। वाज़ेह है कि अनंतनाग हल्के इंतखाब के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, ताहम यहाँ असल मुकाबला महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर महबूब बेग के बीच देखा जा रहा है। बिलाखिर अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त के लिए 12 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में बंद हो गई और आने वाले वक्त में ये बात सामने आएगी कि जनूबी कश्मीर के लोगों ने यहाँ की कुर्सी के लिए किसकी ताजपोशी की। फैसला चाहे जो भी हो,
लेकिन यहाँ के लोगों को एक नए सूरज के तुलू होने का इंतजार जरूर रहेगा। न्यूज इन्फॉर्मर गौहर जरीर के साथ मुदस्सिर कादरी, ETV न्यूज, अनंतनाग। उधर अनंतनाग पुलवामा पार्लिमानी हल्के के लिए जिला पुलवामा की 4 असेंबली नशिस्तों में भी वोट डाले गए। जिला पुलवामा में गुज़श्ता पार्लिमानी इंतखाबात के मुकाबले में पोलिंग की शरह कम दर्ज की गई। ताहम बेशतर वोटरों का कहना है कि वोट देना फर्ज है। वोटरों का कहना था कि अपनी राय का इस्तेमाल करके वो अपना बेहतर उम्मीदवार चुनते हैं। वोटरों को उम्मीद है कि मुंतखब उम्मीदवार पार्लियामेंट में उनकी सही नुमाइंदगी करेगा। वोटरों का मानना है कि वोट देने से उनके बुनियादी मसाइल हल हो सकते हैं। पुलवामा में मजमूई तौर पर पोलिंग का अमल पुरअमन रहा। पोलिंग के लिए जिला भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वोट डालना वोटर का अवलियन फर्ज है। कैसे उम्मीदवार आप देखना चाहते हैं? नेक नियत, जानदार, कोलियत वाला। मकसद क्या नुमाइंदे सोचना पार्लियामेंट नुमाइंदे के बेहतरीन वोट मकसद जमहूरियत। उधर जिला शोपियां में भी वोट डाले गए। शोपियां में सुबह से ही लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग मराकज का रुख करते नजर आए। पोलिंग बूथ पर सुबह से लोगों की लंबी कतारें देखी गई। नए वोटरों और खवातीन की खासी तादाद थी। लोगों का कहना था कि वो बुनियादी सहूलियात के लिए वोट डाल रहे थे। शोपियां में नौजवानों, खास तौर पर पहली मरतबा वोट डालने वालों में जबरदस्त जोश देखा गया। कस्बा शोपियां में अगरचे पोलिंग की शरह बहुत कम रही, ताहम देही इलाकों के लोगों में खासा जोश देखने को मिल रहा था। वोटरों का कहना था कि वोट का इस्तेमाल करना मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जरूरी है। वोट डाल रहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारे वोट का बहुत फायदा होगा, लीडर को भी होगा और हमें भी होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार वोट डाल रहा हूँ और बड़ा एक्साइटमेंट भी है और देखिए क्या होता है। अच्छे तरीके से वोट डाला भी। हमारी ये जो मुश्किलें हैं ये हल होनी चाहिए। रोड बाकी है, रोड है, पानी के बाकी सिलसिले में बिजली है, पानी है, रोड है, स्कूल है, अस्पताल है। उधर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच जिला कुलगाम में भी वोट डाले गए। जिले में कई पोलिंग मराकज को हसास और इंतहाई हसास करार दिया गया था। इन मराकज पर इजाफी सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। वोटरों का कहना था कि वो ऐसे उम्मीदवार को पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं जो अवाम के मसाइल उजागर करने के लिए संजीदा हो। जिले के नूराबाद हल्के में भारी तादाद में लोग वोट देने पहुंचे। जिले के कुछ इलाकों में पोलिंग की शरह कम दर्ज की गई। जिले के कदुका मकामात पर पथराव और एहतजाज के वाकयात भी पेश आए। वोट डाला है। हमारा जो पोलियो बूथ, पोलियो सिस्टम जो यहाँ पे बनाया है वो बिल्कुल अच्छा है। मैंने जब वोट डाला है अंदर बड़ा सुकून से आदमी वोट डाल सकता है। अच्छी तरह कोई गड़बड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए वोट डाला कि हमारे यहाँ पे जो पावर, सड़कें, स्कूल वगैरह, जो यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल वगैरह, हमें मुश्किलात का सामना बहुत करना पड़ता था, इसलिए वो हमारा जो मुश्किलात है वो हल हो जाए। जिला कुलगाम के बेशतर पोलिंग मराकज पर पोलिंग की शरह आसमान को छूती हुई नजर आई। ताहम बेशतर मकामात पर बायकॉट की वजह से पोलिंग मराकज खाली खाली नजर आ रहे थे। अब नताइज के रोज ही पता चलेगा कि किसके हिस्से में जीत है और किसके हिस्से में हार। ज़हूर रिजवी, ETV न्यूज, कुलगाम। जम्मू में मुकीम माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने भी अनंतनाग हल्के इंतखाब के लिए अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। माइग्रेंटों के लिए कायम पोलिंग मराकज पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखी गई। पहली मरतबा वोट डालने वालों और दीगर नौजवानों के अलावा खवातीन वोटरों में इस मौके पर खासा जोश खरोश देखा गया। माइग्रेंटों के लिए 13 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। माइग्रेंट वोटरों ने उम्मीद जाहिर की कि जीत हासिल करने वाला उम्मीदवार माइग्रेंटों के मसाइल हल करने के लिए संजीदगी से काम करेगा। पोलिंग के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। आजकल जैसे कि सिस्टम चल रहा है, बहुत ही करप्शन हो गया है, तो ये हमें प्रेरित करता है कि कितना हमें थोड़ा सिस्टम चेंज करना चाहिए। और उसके लिए एक मात्र उपाय जो है हमारे पास वो यही है कि हम वोट डाल के अगर एक अच्छे कैंडिडेट को जिता सके, वो थोड़ा कुछ समाज में, सिस्टम में कुछ बदलाव कर सके, तो दैट्स वाई हमने वोट किया है। आज हम वोट डालने आए हैं इसलिए कि हमारे बहुत मसाइल है। हम माइग्रेंट हैं, 25 साल से जम्मू में रह रहे हैं। हम ऐसे कैंडिडेट को भेजना चाहते हैं जो हमारी बात करे, वहाँ जो हमारे लिए लड़े। हमारा कोई नाम नहीं उठा लेता है। हम सारे ऐसे माइग्रेंट पड़े हैं
हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से कश्मीरी पंडित वोटर्स की एक लंबी तादाद इस पोलिंग बूथ के सामने है और इससे हमें ये सबूत मिलता है, ये इस बात का सबूत मिलता है कि 25 साल गुजरने के बाद भी कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट्स हैं वो अपनी जो कश्मीर के रूट्स हैं उसके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं और वो किसी भी हालत में इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, ETV न्यूज़, जम्मू। उधर कई कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज न होने पर एहतजाज किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की। एहतजाजियों का कहना था कि तमाम वोटरों की जानिब से अपने हक राय दही के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए यहां दोबारा वोटिंग कराई जाए। वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं हमारा था, फॉर्म भी भरा है, उसके पहले वो जगती में जाकर भी वो फॉर्म भरे, उसकी वोटर कार्ड जो होता है वो भी नहीं आया, हमें इधर नाम भी नहीं है और हमारे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ यही हाल हो रहा है। हमें बहुत ही अफसोस है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि दोबारा ये एम फार्म जो है ये खत्म किया जाए जिससे लोगों को दिक्कत होगी। 42,000 वोट कश्मीरी पंडितों के बने हैं और उसमें से इस वक्त सिर्फ 8,741 वोट बने। ये कितने दुख की बात है कि एम फार्म की वजह से कश्मीरी पंडित अपना वोट फ्रेंचाइज नहीं कर सकता, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये रूल है कि हर एक को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मगर वो हमें यहाँ कश्मीर में वो फैसिलिटी नहीं लगती है। दूसरी जानिब उधमपुर में भी कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने अनंतनाग हल्के इंतखाब के लिए वोट डाले। इस सिलसिले में GM डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिस उधमपुर में पोलिंग मरकज कायम किया गया था। इस पोलिंग मरकज के लिए 195 अफराद वोट देने के अहल करार दिए गए थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उधर NCR और दिल्ली में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के लिए भी पोलिंग मरकज कायम किया गया था। इस पोलिंग मरकज से अनंतनाग हल्के इंतखाब के लिए वोट डाले गए। इस मरकज से सिर्फ 4 अफराद ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। I belong from अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, वो कोकरनाग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। हम एक्चुअली पोस्टेड है, मैं यहाँ पोस्टेड हूँ और घर हम बेंगलोर में है, तो आज हम इधर आ गए। आज इधर हमारा वोटिंग था। पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से जिला पुलवामा के त्राल तहसील में इंतखाबी मुहिम के दौरान बड़े पैमाने पर इलेक्शन रैलियां मुनक्किद हुई थी, लेकिन त्राल में हुई हालिया हलाकतों का काफी मनफी असर वोटिंग पर पड़ा है। जिला पुलवामा में सबसे कम वोटिंग त्राल तहसील में हुई है। उधर पुलवामा के चंद इलाकों कुवैल, मलंगपुरा, आरिहल, गोसो और रत्नीपुरा में पथराव के वाकयात पेश आए। कुवैल में मुश्तइल नौजवानों ने पोलिंग बूथ पर पथराव किया और पोलिंग मरकज पर हमला करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए टेयर गैस शेलिंग की और हवा में फायर की। चंद पोलिंग बूथों पर पथराव की वजह से पोलिंग की शरह कम दर्ज की गई। डांगरपुरा में पथराव की वजह से EVM को मामूली नुकसान पहुंचा। कुलगाम में वोटिंग के अमल के दौरान पुलिस ने कुछ सहाफियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। सहाफियों का इल्जाम है कि पुलिस ने उन पर हमला किया और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। सहाफियों का कहना था कि वो अपने फराइज अंजाम दे रहे थे और पुलिस ने उन पर बिला जवाज हमला किया। उन्होंने पुलिस के इस तर्ज अमल की मजम्मत की है। मरकजी वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने छठी सिंहपुरा हलाकतों की तहकीकात मुमकिन न होने के लिए दिल्ली को जिम्मेदार करार दिया है। वो श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिख माइनॉरिटी फोरम के कारकुनों से खिताब कर रहे थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सच्चाई को सामने लाने के लिए इन हलाकतों की तहकीकात जरूरी है। तकरीब से वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी खिताब किया। इस मौके पर सिख माइनॉरिटी फोरम ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला को अपनी मांगों पर मबनी एक मेमोरेंडम भी पेश किया। मुझे बहुत अफसोस इस बात का भी है कि छठी से पूरा हम लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके। मैंने बहुत कोशिश की। वो जज जो आया था मद्रास से, उसने जब वो पथरेबल का केस सेटल किया, मैंने गुजारिश की थी उससे कि साहब आप ये केस भी ले लीजिए, मगर फिर दिल्ली पे प्रेशर आए और वो नहीं ले सका।
कुपवाड़ा जिले में इंतखाबी मुहिम के दौरान सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और उमूर सारिफीन व अवामी तकसीम कारी के वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान ने अवामी इज्तिमात से खिताब किया। चौधरी रमजान ने कहा कि मिलिटेंसी की वजह से सियासी तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ है। उन्होंने कहा कि सरपंच और पंचों की हलाकत में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई हाथ नहीं है। चौधरी रमजान ने कहा कि PDP बोखलाहट में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बिलाजवाब तनकीद कर रही है। उन्होंने दावा किया कि NC कांग्रेस इत्तेहाद रियासत की सभी पार्लिमानी सीटों पर जीत हासिल करेगा। चौधरी मोहम्मद रमजान ने हिंदवाड़ा के बगबल और मुगलपुरा में कई जगहों पर रोड शोज का भी इनेकाद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वजीर खजाना अब्दुल रहीम राथर का कहना है कि तरक्की के मामले में मौजूदा मखलूत सरकार का दौर रियासत में सुनहरा दौर साबित हो रहा है। राथर आज नौगाम, कनीदज और बरन पथरी में इलेक्शन जलसों से खिताब कर रहे थे। इन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के लिए पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हक में वोट दें। सीनियर कांग्रेस लीडर अब्दुल गनी वकील ने अवाम से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार के हक में वोट देकर रियासत की तरक्की और खुशहाली में अपना रोल अदा करें। वो आज मंगराम संग्रामा में जलसों से खिताब कर रहे थे। अब्दुल गनी वकील ने कहा कि कांग्रेस रियासत के तीनों खितों की यकसा तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हमेशा कोशिश करती आई है। फालचल बडगाम में कांग्रेस की जानिब से एक अवामी इज्तिमा का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर और MLC मोहम्मद मुजफ्फर और कांग्रेस के जिला सदर जाहिद हुसैन भी मौजूद थे। मोहम्मद मुजफ्फर ने लोगों से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हक में वोट देने की अपील की। श्रीनगर में PDP उम्मीदवार तारिक हमीद करा ने बडगाम में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। करा ने इल्जाम लगाया कि बाइकआउट के पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ है। इन्होंने बडगाम के कुछ मकामात पर रोड शो से भी किए। तारिक हमीद करा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनूबी कश्मीर में कम शरह पोलिंग के लिए अवाम के बीच कंफ्यूजन पैदा किया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद ने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने खोखले नारे देकर रियासत के अवाम को गुमराह किया है। इंजीनियर रशीद और उड़ी बारामूला में एक रैली से खिताब कर रहे थे। रशीद ने लोगों से उनके हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट जाकर रियासत के लोगों के मसाइल उठाना चाहते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। उसने गागला गांव से इस सिलसिले में सुरेश्वर उर्फ सोनू और बाबू राम को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों मुलजिम बाप बेटे हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिमीन को गिरफ्तार करते वक्त दर्जनों शरपसंदों ने इन पर हमला किया और मुलजिमीन को छुड़ाने की कोशिश की थी। दूसरी जानिब मुलजिमीन के अहल खाना ने पुलिस के इल्जामात को मुस्तरद किया है। जम्मू जा रहे थे हमने फॉर्म भरना था JK सिटी का, तो उन्होंने बस रोकी तो उन्होंने हमें नीचे उतार दिया। बोला चलो ऊपर। हमने कहा हमने नहीं आना है ऊपर। तो बोलने लगे जबरदस्ती की, हमने मारा भी पीटा भी और मुझे यहाँ घुटने में चोट भी आई। हमारी पार्टी कास्तीगढ़ से अरेस्ट करने गई और उसको अरेस्ट कर लिया। उसकी फैमिली के तमाम लोग और जो उस गांव के लोग हैं वो सारे के सारे पुलिस पार्टी पर पड़े, पुलिस के साथ झगड़ा किया और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उस मुलजिम को लेके रात के 2:30 बजे पहुंचे। उन्होंने जगह जगह नाके लगाए और मुलजिम को छुड़ाने की कोशिश की। गांव का रिकॉर्ड है, पहले भी हमारे क्योंकि अफसर को इन्होंने पकड़कर बंद किया था, वहां से जाके छुड़ाया था। रवां साल मौसम बहार में मुसलसल बारिश और दर्जे हरारत में कमी के बायस बागबानी और ज़राई शोबे काफी मुतासर हुए। अप्रैल के महीने में सेब के शगुफे पूरी तरह खिले हुए होते हैं, ताहम रवा बरस शगुफे खिलने में ताखीर हो रही है, जिसकी वजह से काश्तकारों में तशवीश पैदा हो गई है। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी किसान मौसम में बेहतरी आने के साथ ही मेवा बागात में जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव में मसरूफ हो गए। रवां साल अप्रैल में सेब के दरख्तों पर शगुफे खिलने में हो रही ताखीर से मेवा काश्तकार परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। काश्तकारों का कहना है कि जिला पुलवामा के मैदानी इलाकों में सेब के शगुफे 15 अप्रैल से पूरी तरह निकलते हैं, ताहम रवां साल शगुफे निकलने में हो रही ताखीर से काश्तकारों को आने वाले दिनों में सेब की फसल पर बुरे असरात मुरतब होने का खदशा है। के शगुफे या किसी और फ्रूट के शगुफे वो बरजस्त निकले हुए होते हैं, लेकिन अब आलूद रहने की वजह से, टेम्परेचर डाउन रहने की वजह से, बारिशें ज़्यादा होने की वजह से ये जो शगुफे हैं अभी नहीं निकले हैं। अगर मौसम ऐसा ही रहा जिसकी प्रेडिक्शन की है महकमे मौसमियात ने, तो हमें लगता है इससे आने वाले दिनों में ये जो शोबा है, एग्रीकल्चर शोबा या हार्टिकल्चर शोबा, ज़बरदस्त मुतासिर हो। मुसलसल बारिश के सबब काश्तकार
मुख्तलिफ मेवाजात को बीमारियों से बचाने के लिए जरासीम कुश अद्वियात का भी वक्त पर छिड़काव नहीं कर पाए हैं। महकमे बागबानी के माहिरीन का मानना है कि मौसम में बेहतरी आने के साथ ही काश्तकारों को मेवा बागात में दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि शगुफे खिलने में हुई ताखीर से काश्तकारों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी अभी जो हमारे मालिकान बागात है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो फौरन जब भी वो धूप का एक दिन भी गनीमत समझ के अपने बागों में फौरन चले जाएं और वहाँ वो जो भी हमारे जरासीम कुछ अद्वियात हैं उनमें से जो भी रिकमेंडेड है सुपास कश्मीर की ओर से उन दवाइयात की वो उन्हें स्प्रे करें ताकि, लेकिन हमें उम्मीद है कि सारा अच्छा होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा हमारे खिलाफ है। वाज़ेह कि जिला पुलवामा की मईशत में बागबानी और ज़राई शोबों का काफी अहम रोल है, लेकिन गुज़िश्ता साल गैर मियारी जरासीम कुश अद्वियात से इस सनत को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जबकि रवां साल फ्लावरिंग पीरियड में मुसलसल बारिशों ने काश्तकारों को तशवीश में डाल दिया है। ETV न्यूज पुलवामा। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पाम स्प्रिंग हुम्हावा एयरपोर्ट रोड, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी।